दोस्तों, आप हर रोज़ इंटरनेट पर दर्जनों वीडियोस देखते होंगे और आपको अलग अलग और बहुत सी अनोखी वीडियोस भी देखने को मिलती होंगी, जिन्हें देखकर आपको काफ़ी मज़ा भी आता होगा। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूँ कि जिन्हें आपने आज से पहले कभी नहीं देखा। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं दुनिया की सबसे पुरानी विंड मिल्स की। आजकल तो बहुत से ममालिक ने अपने तेज़ हवाओं वाले इलाकों में बिजली बनाने के लिए विंड मिल्स लगाई हुई हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे पहली विंड मिल्स कहाँ लगाई गई थी? तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहली विंड मिल पर्शिया में 5th सेंचुरी में इन्वेंट हुई थी, यानी इसका आगाज़ मिडल ईस्ट में हुआ और फिर ये यूरोप और बाद में ये एशिया में भी फैल गई। और एंशिएंट पर्शिया में इन विंड मिल्स ने 1000 साल गंदम पीसी। और अब दुनिया की सबसे पुरानी विंड मिल ईरान के इलाके नाश्ती फार्म में वाक़ है। और आप यकीन नहीं करेंगे कि इसमें मौजूद मिट्टी, तूड़ी और इस्तेमाल होने वाली लकड़ी तकरीबन 1000 साल पुरानी है। और इसी वजह से यकीनन हर किसी को ये विंड मिल देखनी चाहिए। ये इलाका ईरान बॉर्डर से 30 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। असल में इस इलाके में बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं और इसीलिए तो इसका नाम नाश्ती फान रखा गया है, जिसका मतलब है तूफ़ानी हवाएं। यहाँ 2 दर्जन से ज़्यादा विंड मिल्स मौजूद हैं। आप सोच रहे होंगे कि भला उस दौर में बिजली तो नहीं थी, तो इन विंड मिल्स का क्या काम? तो मैं आपको बता दूं कि उस ज़माने में इन विंड मिल्स को गंदम के दानों को पीसने और आटा बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि इस ज़माने में कोई मशीन वगैरह नहीं होती थी। और इस इलाके में हवाओं की स्पीड 119 किलोमीटर पर आवर तक भी पहुँच जाती थी। और ये विंड मिल आज भी चलती हैं और यहाँ गंदम भी पीसी जाती है। दोस्तों, आप सब तो जानते ही हैं कि जब कोई कंपनी कोई नई कार लॉन्च करती है तो उसे पहले हर तरह से टेस्ट किया जाता है और उन टेस्ट्स में एक रोड टेस्ट भी होता है। लेकिन अगर कार को ऐसे ही रोड पर भगा दिया जाए तो लोगों को पहले ही मालूम पड़ जाएगा। आप इमेजिन करें कि आपने एक कार बनाई है, लेकिन टेस्ट के दौरान उसमें कोई फॉल्ट निकला और वो लोगों को मालूम पड़ जाए तो क्या होगा? आपकी सारी मेहनत पर तो पानी फिर जाएगा। तो इसी चीज़ से बचने के लिए जब कोई कंपनी अपनी नई कार को टेस्ट करती है तो वो उस पर एक ख़ास तरह के कैमीफ्लेक्स स्टिकर की लेमिनेशन कर देती है, जिससे गाड़ी की पूरी बॉडी छुप जाती है और लोगों को पता ही नहीं चलता कि ये कौन सा मॉडल है। बड़ी बड़ी कंपनीज भी अपनी न्यू कार्स का टेस्ट इसी तरह करती हैं। आपको कार टेस्टिंग का ये आइडिया कैसा लगा? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नंबर 3, बबल्स नेट। दोस्तों, किसी मछुआरे ने अगर मछलियां पकड़नी हो तो वो फिशिंग नेट का यूज़ करता है, मगर यहाँ फिशिंग नेट नहीं बल्कि बबल्स नेट की बात कर रहे हैं, जिसका इस्तेमाल हम्पबैक व्हेल करती हैं। ये हम्पबैक व्हेल कभी कभार मछलियाँ खाने के लिए एक अनोखा तरीका बनाती हैं, जो कि काफ़ी हैरानकुन है। पहले ये समंदर की सतह से गहराई में जाती हैं और वहाँ पर एक ख़ास तरह से पानी में बबल्स बनाती हैं, मगर ये बबल्स समंदर की सतह पर आते हुए मछलियों के लिए एक जाल का काम करते हैं और इस तरह काफ़ी मछलियाँ हज़ारों बबल्स की इस दीवार में फंस जाती हैं। फिर जब व्हेल अपना मुंह खोलते हुए बाहर आती है तो वहाँ मौजूद सारी मछलियाँ उसके मुंह में चली जाती हैं। ये बबल्स नेट साइज़ में काफ़ी बड़े होते हैं और एक ख़ास पैटर्न में भी बनता है, मगर ये नज़ारा काफ़ी रेयर है और यही वजह है कि इसे 2-3 दफ़ा ही रिकॉर्ड किया जा सका है। और इसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि हम्पबैक व्हेल के अलावा कोई भी दूसरी व्हेल इस बबल नेट को नहीं बना सकती। वाकई में ये नज़ारा तो बहुत ही कमाल का है। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि मौसम के बदलने के साथ साथ परिंदे भी एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेशन करते रहते हैं, मगर क्या आप जानते हैं कि तितलियां भी एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेशन करती हैं? हमारे इलाकों में तो तितलियां बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। आपके इलाके में तितलियां कम हैं या ज़्यादा? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये तितलियां भी ज़्यादा सर्दी आने से पहले उस इलाके को छोड़कर गर्म इलाकों की तरफ चली जाती हैं
और दुनिया की टॉप इंसेक्ट्स माइग्रेशन में ये मोनार्च बटरफ्लाई भी शामिल हैं और ये एक वक्त में लाखों करोड़ों की तादाद में माइग्रेशन करती हैं। ये हर साल अमेरिका और कनाडा के ठंडे इलाकों को छोड़कर मैक्सिको की तरफ माइग्रेट हो जाती हैं और ये माइग्रेशन का सफ़र 4,500 किलोमीटर से भी लंबा होता है, जो कि कोई मजाक नहीं। यहाँ हैरानी की बात तो ये है कि ये छोटे से परिंदे भला कैसे इतने लंबे सफ़र को तय करते होंगे। और इस बटरफ्लाई की बॉडी में मौजूद एंटीना एक कंपास की तरह काम करते हैं, जो कि इन्हें अर्थ के मैग्नेटिक पोल की लोकेशन देते रहते हैं और ये सही रास्ते पर उड़ती रहती हैं। मैक्सिको में 55,000 एकड़ का जंगल इन तितलियों के लिए रिजर्व रहता है और इन तितलियों का ये खूबसूरत व्यू देखने के लिए एक टॉय हमिंग बर्ड में कैमरा लगाकर इस खूबसूरत व्यू का नज़ारा लिया जाता है। दोस्तों, आपने अक्सर इस तस्वीर को इंटरनेट पर देखा होगा, जो कि काफ़ी वायरल थी। दरअसल इसके पीछे एक स्टोरी है। आपने पहले कभी ये वीडियो देखी होगी कि एक न्यूज़ रिपोर्टर ने लंदन की स्ट्रीट पर सन रेज की एक बिल्डिंग से रिफ्लेक्ट होने वाली पिघला देने वाली धूप में अंडा उबाला था। मगर क्या हो कि आप एक सख्त सर्द इलाके में एक अंडे को तोड़ें, ये क्वेश्चन शायद आपके दिमाग में कभी आया ही ना हो। एक दफ़ा जब अमेरिका की रियासत मिनीसोटा का टेम्परेचर -27 डिग्री से भी नीचे गया तो एक यूट्यूबर वहां पर पहुंचा और उसने एक अलग ही एक्सपेरिमेंट किया। उसने चंद ब्रेड लिए और एक अंडा, फिर उसने अंडे को थोड़ा सा क्रैक किया और एक ब्रेड के सहारे छोड़ दिया। फिर कुछ देर बाद वो अंडा उसी हालत में वहीं पर जम गया। फिर दूसरे अंडे को ऐसे ही रखा, जब वो जम गया तो फिर तीसरे अंडे को भी रख दिया। इसके बाद जो चीज़ बनकर सामने आई वो आपके सामने है। इस तरह ये अंडे बिल्कुल सख्त हो गए, जिन्हें आप ब्रेकफास्ट में नहीं खा सकते। दोस्तों, अब बात करते हैं एक रेत के तालाब की। ये वीडियो देखकर आप खुश होंगे कि आपका घर किसी ज्वालामुखी के पास नहीं है। 2011 में चिली के एक शहर को पास में मौजूद ज्वालामुखी के फट जाने की वजह से एक ऐसी आफत का सामना करना पड़ा कि जिसके बारे में कभी माहिरीन ने भी नहीं सोचा था। जिस रात ज्वालामुखी फटा तो उसकी राख आसपास के इलाकों में फैल गई। घर और सड़कें, दरख्त और हर चीज़ पर कई सेंटीमीटर रेत पड़ चुकी थी और कई जगहों पर तो इस रेत की तह 10 सेंटीमीटर तक भी पहुंच गई। यहाँ तक कि पास में मौजूद एक तालाब को देखकर भी ऐसा लग रहा था कि जैसे ये कोई रेत का तालाब हो। जहाँ भी देखो हर तरफ रेत ही रेत नजर आ रही थी। हालात नॉर्मल होने में कई हफ्ते गुजर गए, मगर इस तरह का वाकया पहले कभी भी पेश नहीं आया था। आप इस रेत के तूफान के बारे में क्या कहेंगे? आपके इलाके में कभी कोई ऐसा वाकया पेश आया? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं लुमिनस फंगस नामी एक हैरानकुन और कमाल की मशरूम के बारे में। जब भी हम किसी खूबसूरत चीज़ को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे खुदा ने इसे बड़ी फुर्सत से बनाया हो और हर किसी को अलग अलग खासियत से नवाजा है। आपने बहुत से अजीब पौधों और जानवरों को देखा होगा, मगर आपने इस मशरूम के बारे में पहले कभी भी नहीं सुना। ये मशरूम रात के अंधेरे में खुद ब खुद ही चमकना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता है इसकी चमक में और भी इजाफा हो जाता है और ऐसी मशरूम आपको ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया में ही देखने को मिलेगी। केमिकल रिएक्शन की वजह से ये मशरूम रात के अंधेरे में चमकने लगते हैं और दूर से भी ये चमकते हुए नज़र आ जाते हैं। और जब भी लोग इस चमकती हुई मशरूम को देखते हैं तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता, क्योंकि ये वाकई में काफ़ी अमेजिंग है। दोस्तों, अगर आप समंदर में 21 फीट नीचे किसी होटल में हो, लेकिन अगर आपका पिज़्ज़ा खाने का दिल करे तो आप क्या करोगे? भाई, पानी में मछलियाँ तो आपको पिज़्ज़ा बनाकर नहीं देंगी, बल्कि शार्क्स के लिए तो आप ही एक पिज़्ज़ा बन जाओगे। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे? तो आप रूब डॉयल को फ़ोन कर सकते हैं। ये शख्स फ्लोरिडा के एक होटल में काम करता है जो कि अंडरग्राउंड है और आप इसमें रह सकते हैं। पिज़्ज़ा के अलावा भी आपको जो भी चीज़ चाहिए तो वो आप तक पहुंचा दिया जाता है। रूब एक स्कूबा इंस्ट्रक्टर हैं और वो एक लोहे के बने बॉक्स में पिज़्ज़ा को रख कर ले जाते हैं और फिर आपके रूम पर पहुंच जाते हैं। इस होटल में पानी के नीचे सिर्फ 2 ही रूम्स हैं, मगर रूब अपनी जॉब से काफ़ी खुश हैं।
तो गाइज ये थी ऐसी चीजें कि जो यकीनन आपने आज से पहले नहीं देखी होगी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।